बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा थे महाराज कृष्णदेव राय, जो न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई बड़े-बड़े मंत्री और पंडित रहते थे, लेकिन उनमें सबसे अलग थे तेनालीराम। तेनालीराम न तो बहुत अमीर थे, न ही दिखावे वाले, लेकिन उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी पूरे राज्य में मशहूर थी। एक दिन राजा के राज्य में अजीब चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे कि शहर के बाहर एक साधु आया है, जिसके पास सच्चाई का आईना है। कहा जाता था कि जो भी उस आईने में झांकता है, उसे अपना असली सच दिखाई देता है। अगर मन साफ हो तो चेहरा चमकता दिखता। अगर मन में लालच, झूठ या घमंड हो तो चेहरा डरावना हो जाता। राजा को ये बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस साधु को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़े में ढका हुआ आईना था। साधु बोला, महाराज, ये साधारण आईना नहीं है, ये मन की सच्चाई दिखाता है। जो भी इसमें देखेगा वो खुद को पहचान लेगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज दरबार के सभी मंत्री इस आईने में देखेंगे। ये सुनते ही कई मंत्रियों के चेहरे उड़ गए। पहले मंत्री आगे आए। उन्होंने आईने में देखा और अचानक चिल्ला उठे, अरे, मेरा चेहरा इतना काला क्यों दिख रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरे मंत्री ने देखा तो बोले, मेरे सिर पर सींग क्यों दिख रहे हैं? एक एक करके कई मंत्री डरकर पीछे हटने लगे। कुछ मंत्री बोले, महाराज, शायद ये आईना खराब है। कुछ बोले, ये जादू है। राजा सोच में पड़ गए। तभी उनकी नजर तेनालीराम पर पड़ी, जो एक कोने में मुस्कुरा रहे थे। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, डर तो उन्हें लगता है जिनके मन में कुछ छुपा होता है। राजा ने कहा, तो क्या तुम भी इस आईने में देखोगे? तेनालीराम मुस्कुराए, जरूर महाराज, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या ये आईना हर किसी को सच दिखाता है? साधु थोड़ा हिचकिचाया, हाँ, बिल्कुल। तेनालीराम फिर बोले, तो क्या आपने खुद इसमें देखा है? साधु चुप हो गया। दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। तेनालीराम ने धीरे से कहा, अगर ये सच दिखाता है तो सबसे पहले इसे बनाने वाले को ही देखना चाहिए। राजा ने तुरंत कहा, साधु, तुम पहले आईने में देखो। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा का आदेश टाल नहीं सका। जैसे ही साधु ने आईने से कपड़ा हटाकर देखा, वो जमीन पर बैठ गया और कांपने लगा। साधु चिल्लाया, माफ कर दीजिए महाराज, ये कोई सच्चाई का आईना नहीं है। दरबार सन्न रह गया। तेनालीराम बोले, महाराज, ये सिर्फ एक साधारण आईना है। डर लोगों के मन में था। जिसने अपने अंदर झांक लिया, उसे आईने की जरूरत नहीं। साधु ने स्वीकार किया, मैंने लोगों के डर का फायदा उठाया। सब अपने मन के बोझ से खुद ही डर गए। राजा कृष्णदेव राय ने साधु को दंड दिया और दरबारियों से कहा, आज हमें आईने ने नहीं, तेनालीराम ने सच्चाई दिखाई है। सभी मंत्री शर्मिंदा हो गए। राजा ने तेनालीराम से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। स्टोरी से सीख, डर और सच्चाई हमारे मन में होती है। जो अपने कर्म सही रखता है, उसे किसी आईने से डरने की जरूरत नहीं।